घंटों इंतजार किया और जब 3D प्रिंटर से प्रिंट निकला तो वो बस प्लास्टिक का एक उलझा हुआ गुच्छा था। कितनी निराशा होती है ना। लेकिन क्या हो अगर इन खराब प्रिंट्स को एक सुराख की तरह देखा जाए। जी हाँ, आज हम बनने वाले हैं 3D प्रिंट डिटेक्टिव और साथ मिलकर इन प्रिंटिंग मिस्ट्रीज को सुलझाएंगे और जानेंगे परफेक्ट प्रिंट्स का वो राज। ये एक ऐसा सवाल है जो 3D प्रिंटिंग के हर शौकीन के दिमाग में कभी ना कभी तो जरूर आता है। एक बेहतरीन आइडिया होता है, डिजाइन भी शानदार होता है, पर जो नतीजा निकलता है वो उम्मीद से बिल्कुल अलग होता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए पता लगाते हैं। तो एक तरफ है हमारा लक्ष्य और दूसरी तरफ है असलियत। एक तरफ वो एकदम स्मूथ परफेक्ट प्रिंट जिसका सपना हर कोई देखता है, और दूसरी तरफ ये स्पगेटी जैसा बिखरा फिलामेंट और मुड़े हुए कोने। हमारा मिशन इस गड़बड़ को एक मास्टरपीस में बदलना है। देखिए, हर क्राइम सीन पर कुछ मुख्य संदिग्ध तो होते ही हैं। 3D प्रिंटिंग की दुनिया में भी हमारे दो सबसे बड़े मुजरिम हैं। पहला है वॉर्पिंग, जिसकी वजह से कोनों में एक अजीब सा उभार आ जाता है, और दूसरा है पुअर एडहेजन, जहां प्रिंट बेस से चिपकने के लिए ही तैयार नहीं होता। चलिए एक एक करके इन दोनों की केस फाइल्स खोलते हैं। तो हमारा पहला केस है वॉर्पिंग का। इसे हम उठते हुए कोनों का मामला भी कह सकते हैं। ये वो हालत है जब प्रिंट बनते बनते अपने किनारों से ऊपर की तरफ मुड़ने लगता है, मानो वो प्रिंट बेड से आजाद होना चाह रहा हो। तो आखिर ये वॉर्पिंग है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो जब प्रिंट के किनारे बेड से ऊपर उठने लगे, जैसे वो सिकुड़ रहे हों। ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ नहीं है, ये तो पूरे प्रिंट की नींव को ही हिला देती है। वॉर्पिंग का जो असली मुजरिम है वो है टेम्परेचर में तेजी से बदलाव। सोचिए, जब गर्म प्लास्टिक की लेयर्स बहुत तेजी से और अलग अलग स्पीड से ठंडी होती हैं तो वो सिकुड़ जाती हैं। बस यही सिकुड़न कोनों पर एक तनाव पैदा करती है और वो ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं। तो इस केस को सॉल्व कैसे किया जाए? चलिए अपनी जासूसी किट खोलते हैं। इसमें कई कमाल के टूल्स हैं। देखिए, कूलिंग को कंट्रोल में रखने के लिए हीटेड बेड का इस्तेमाल करना है। PLA के लिए तापमान रखिए करीब 60 से 70 डिग्री सेल्सियस, और अगर ABS यूज कर रहे हैं तो 100 डिग्री से भी ऊपर। हवा के झोंकों से बचाने और टेम्परेचर को स्टेबल रखने के लिए एक इनक्लोजर बहुत काम आता है। किनारों को मजबूती से पकड़ने के लिए ब्रिम्स या राफ्ट्स का इस्तेमाल कीजिए। और हाँ, सबसे जरूरी, पहली लेयर को एकदम आराम से धीमी स्पीड पर प्रिंट होने दीजिए। अच्छा, अब आते हैं अपने दूसरे केस पर, पुअर एडहीजन, जिसे कह सकते हैं पहली परत का रहस्य। अगर ये पहली लेयर ही सही से नहीं चिपकी तो समझ लीजिए कि पूरा ऑपरेशन ही फेल हो सकता है। तो पुअर एडहेजन का सीधा सा मतलब है जब प्रिंट की पहली परत बिल्ड सरफेस यानी प्रिंट बेड पर ठीक से चिपक ही नहीं पाती। इसकी वजह से प्रिंट या तो अपनी जगह से हिल जाता है या फिर बीच में ही पूरी तरह से उखड़ जाता है। तो इस जुर्म के पीछे आखिर कौन हो सकता है? हमारा पहला संदिग्ध है एक गंदा या ठीक से लेबल ना किया हुआ बेड। दूसरा है गलत तापमान जो प्रिंट के लिए सही माहौल नहीं बना रहा। और तीसरा एक छुपा हुआ दुश्मन, फिलामेंट के अंदर की नमी। पर अच्छी खबर यह है कि इन मुजरिमों से निपटना मुश्किल नहीं है। अपने बेड को आइसोप्रोपिल अल्कोहल से एकदम चमका दीजिए। लेबलिंग को बिल्कुल सटीक कीजिए। अगर बेड की सतह ज्यादा चिकनी है तो ग्लू स्टिक या PEI शीट से उसकी पकड़ को मजबूत बनाइए। और हाँ, उस छुपे दुश्मन यानी नमी को प्रिंटिंग से पहले ही फिलामेंट ड्रायर से खत्म कर दीजिए। तो अब जब हमने अपराधियों और उनके समाधानों को जान लिया है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एक सिस्टमैटिक अप्रोच, यानी कि समस्या को सुलझाने का एक पक्का स्टेप बाय स्टेप तरीका। अब अंदाजा लगाने का खेल बंद। एक कामयाब जासूस की तरह हमें एक सिस्टम की जरूरत है, एक ऐसा तरीका जो हमें बार बार होने वाली गलतियों से बचाए और हमारा कीमती समय और फिलामेंट दोनों को भी। ये प्रोसेस सिर्फ 3 आसान कदमों का है। सबसे पहले हमेशा बेड की लेवलिंग और तापमान को चेक करें। ज्यादातर समस्याएं यहीं से शुरू होती हैं। अगर इससे भी बात ना बने तो दूसरा कदम है फिलामेंट में नमी की जांच करना। और आखिर में तीसरे कदम के तौर पर जरूरत पड़ने पर ग्लू स्टिक जैसी एडहेजन एड्स का इस्तेमाल करें। और अब शुरू होता है असली जासूसी का काम, सबूतों की जांच। हर फेल्ड प्रिंट अपने आप में एक कहानी कहता है। हमें बस उन सुरागों को पढ़ना सीखना है। अपने फेल्ड प्रिंट को जरा ध्यान से देखिए। क्या इसके कोनों में वॉर्पिंग दिख रही है? क्या किनारे ऊपर की तरफ मुड़े हुए हैं? अगर जवाब हाँ है और मुड़े हुए कोने दिख रहे हैं तो समझ जाइए कि यहाँ 2 मुजरिम एक साथ काम कर रहे हैं, खराब एडहेजन
और अनइवन कूलिंग। इन्हें पकड़ने के लिए अपने प्रिंट में एक ब्रिम जोड़ें और सीन को एक एनक्लोजर से घेर लें। अब एक और सुराग पर नजर डालते हैं। क्या प्रिंट की लेयर्स के बीच में खाली जगह या गैप्स दिख रहे हैं? ऐसा लग रहा है मानो परतें एक दूसरे से ठीक से चिपकी ही नहीं है। लेयर्स के बीच गैप का मतलब है अंडर एक्सट्रूजन, यानी या तो जरूरत से कम प्लास्टिक निकल रहा है या फिर तापमान बहुत कम है। इसके लिए सबसे पहले अपना नोजल चेक करें कि कहीं वो जाम तो नहीं हो गया, और फिर जरा सा तापमान बढ़ाकर देखें। चलिए, हमारा आखिरी सुराग है ये बूंदे या धागे, जिन्हें हम ब्लब्स और स्ट्रिंगिंग भी कहते हैं। क्या प्रिंट पर प्लास्टिक की छोटी छोटी बूंदें जमी हुई हैं या फिर पतले पतले धागे लटक रहे हैं? ये सुराग सीधा सीधा दो चीजों की तरफ इशारा करता है। या तो तापमान बहुत ज्यादा है या फिर रिट्रैक्शन सेटिंग्स में कोई गड़बड़ है। इसे ठीक करने के लिए नोजल का तापमान थोड़ा कम करें और स्लाइसर में अपनी रिट्रैक्शन सेटिंग्स को फाइन ट्यून करें। तो अब ये बात साफ है, हर फेल्ड प्रिंट एक गलती नहीं बल्कि एक सुराग है, और अब इन सुरागों को पढ़ने का हुनर हमारे पास है। अब हर नाकामी हमें निराश नहीं करेगी बल्कि कुछ नया सिखा कर जाएगी। तो 3D प्रिंट डिटेक्टिव, अब जब सारे सुराग पढ़ना सीख गए हैं तो अगला मिशन क्या होगा? दुनिया कैनवस की तरह है, अब जाइए और कुछ शानदार बनाइए। केस क्लोज।